देखिए, एक बार लोगों को झांसा दे दिए भाजपा लोजपा के नाम पर। रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ती है। काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, अब चिराग पासवान को सब कोई जान गया। उनके नेता, उनके पार्टी में कौन नेता है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नीचे तक देख लीजिए क्या है। कोई बकरी चोर है, कोई गाड़ी चोर है, कोई दारू बेचने वाला है, कोई माफिया है, कोई बिल्डर है, कोई शिक्षा माफिया है। इसी ढंग के तो लोग भरे पड़े हुए हैं। उनके पास राजनीतिक पॉलिटिकल वर्कर कहाँ है। पॉलिटिकल लोगों को पार्टी बनावे, कहीं दलाल, कहीं बंगलर, कहीं बाहर के लोगों को ला करके रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलाएंगे तो कई दिन चलेगा। नहीं चलेगा। एक आखिरी नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान कल राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। पटना को इस राजभवन मार्च के पोस्टरों और बैनरों से पाट दिया गया है। इस पर हम बात करेंगे। सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कद्दावर नेता केशव सिंह जी हमारे साथ हैं, पार्टी के महासचिव भी हैं। तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल चिराग पासवान के राजभवन मार्च से सरकार पर कितना प्रेशर बढ़ेगा। सत्ताधारी पार्टी का जो गठबंधन है, सत्ताधारी पार्टी है, सरकार है, वो कितने दबाव में है। चिराग पासवान जिस तरीके से एक्टिव नजर आ रहे हैं। राजभवन मार्च कल करने जा रहे हैं चिराग पासवान और बड़े आक्रामक हैं सत्ता पक्ष पर। देखिए, चिराग पासवान जी राजभवन मार्च कर रहे हैं, संघर्ष का रास्ता देख रहे हैं, इसके लिए उनको बधाई है। जिंदगी में तो आज तक राजनीति में कभी संघर्ष नहीं किए। सोना का चम्मच लेकर के आए, एमपी बन गए और बड़ा बड़ा सपना देखने लगे। लेकिन चलिए, संघर्ष का रास्ता चुन रहे हैं, इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। आप उनको बधाई देते हैं। एक दावा है उनका, वो कह रहे हैं कि बिहार में अगर सबसे मजबूत विपक्ष की या एक्टिव विपक्ष की भूमिका में कोई है तो वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। देखिए, वो विपक्ष का भूमिका क्या निभाएंगे, अभी राजनीति का ABCD नहीं जानते हैं। उनका बिहार यूनिट पार्टी तो बिहार में है, बिहार यूनिट में कोई नेता नहीं है। किसको वो नेता बनाए हैं, किस पर बिहार बदलने का प्रयास कर रहे हैं। जो क्रिमिनल है, चोर है, चुहार है, डकैत है, अपराधी है, उसके बलबुत्ता बिहार को बदल देंगे, बिहार को विकसित बिहार बना देंगे। ये सपना बेचना बंद करें। ये किसकी तरफ इशारा है आपका? और उनके नेता, उनके पार्टी में कौन नेता है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नीचे तक देख लीजिए क्या है। कोई बकरी चोर है, कोई गाड़ी चोर है, कोई दारू बेचने वाला है, कोई माफिया है, कोई बिल्डर है, कोई शिक्षा माफिया है। इसी ढंग के तो लोग भरे पड़े हुए हैं। उनके पास राजनीतिक पॉलिटिकल वर्कर कहाँ है। उसके बल पर बिहार बदलेगा। अब बिहार में कुछ सपना। देखिए, एक बार लोगों को झांसा दे दिए भाजपा लोजपा के नाम पर। रामविलास पासवान जी के देहांत के बाद बार बार काठ की हांडी नहीं चढ़ती है। काठ की हांडी एक बार चढ़ गई, अब चिराग पासवान को सब कोई जान गया। और उनके संसदीय क्षेत्र तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उनके गृह क्षेत्र के बगल के क्षेत्र में लोगों ने मजा चखा दिया, रास्ता दिखा दिया। विधान परिषद का चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। अरे, यूपी में भी लड़ रहे हैं। 1000 वोट उनका यहाँ भी प्रत्याशी, पहले तो 403 कहें, बाद में 100 कहें, अब कितना लड़ा रहे हैं भगवान जाने। लेकिन किसी भी प्रत्याशी को 1000 वोट से ऊपर आ जाएगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। लेकिन एक बात तो ईमानदारी से आप स्वीकार करेंगे ना कि उन्होंने आपकी पार्टी में सेंधमारी करने में कामयाबी हासिल की है। आपकी पार्टी के कई नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। आज देख लीजिए उनके पार्टी के कितने लोग शामिल हो रहे हैं। आपने देखा कि उन्हीं के साथ दर्जनों लोग हाजीपुर का जो थे वो आकर के किसको शामिल कराए हैं, किसको शामिल कराए हैं। 2 गो जिसका नोटिस कोई नहीं लेता था उसको शामिल करा के ढिढोरा पीट रहा है। तो ढिढोरा पीटने से क्या हो जाएगा उनको। ढिढोरा पीट अपने मियाँ मिट्ठू, तो अपने मियाँ मिट्ठू बनते रहें। वो तो कभी अपने आप को प्रधानमंत्री घोषित कर लेते हैं, कभी मुख्यमंत्री घोषित कर देते हैं। साला राजनीति में इससे बड़ा हास्यास्पद क्या होगा, जिसके पास एक सदन में विधायक नहीं और बिहार का मुख्यमंत्री का सपना देखता हो। कहाँ से सपना पूरा होने वाला है। पहले संगठन बनाए हुए अच्छे राजनीतिक लोगों को जोड़े, उनको सुबुद्धि सुचिता जागे तो पॉलिटिकल लोगों को पार्टी बनावे। कहीं दलाल, कहीं बंगलर, कहीं बाहर के लोगों को ला करके रिमोट कंट्रोल से पार्टी चलाएंगे तो कई दिन चलेगा। नहीं एक आखिरी सवाल है आपसे। बड़े कयास लगते हैं
कि यूपी में जिस तरीके से चाचा भतीजा साथ आ गए, बिहार में भी चाचा भतीजा साथ आ सकते हैं, ऐसी संभावना कोई भविष्य में दिखती है आपको? देखिए लोजपा में न टूट हुई है न फूट हुई है। लोजपा में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो चिराग पासवान नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं, इसीलिए ना अलग हुए हैं। कल वो पशुपति कुमार पारस जी का नेतृत्व को स्वीकार कर लें, हम लोगों के नेतृत्व को स्वीकार कर लें, उनको कौन भगाएगा? रखेंगे हम, लेकिन नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का एक भी कार्यकर्ता काम एक बात और ईमानदारी से स्वीकार करेंगे, जिस तरह से चिराग पासवान ने एक तरह से अपनी राजनीतिक शैली बदली है, जो आरोप लगता था कि बिहार में एक्टिव नहीं है पॉलिटिकली, अब जिस तरीके से उनकी सक्रियता नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं आपकी टेंशन बढ़ा रखी है उन लोगों ने? कोई टेंशन नहीं। चिराग पासवान से मेरा ना कहीं कंपटीशन है, न कहीं सोच है कि उनसे हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता रहेगा। रहा बात कि बिहार में उनकी सक्रियता बढ़ा रखे हैं, तो चिराग पासवान को पहले समझना पड़ेगा। चिराग पासवान राजनीति में आने के पहले क्या थे? एक आध फिल्म में काम किए एक्टर थे, तो ड्रामाबाज नेता हैं, ड्रामा करना जानते हैं। तुरंत दाढ़ी बढ़ा लेंगे, कभी चादर ले लेंगे, कभी कोट टाई में आ जाएंगे। तो ये वेशभूषा से उनको कुछ नहीं, लोग उनके झांसा में एक बार बिहार के आ गए हैं कि यह आदमी कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए काम करता है, ध्यान में रख करके। कल इनको बहुत अधिक विपक्ष का चिंता है, तो क्यों नहीं पूरा विपक्ष को एक कर रहे हैं? लालू जी तो प्रस्ताव दिए थे कि आइए आरजेडी के साथ मिलकर के एमएलसी का चुनाव लड़िए, काहे भाग चले? सब जगह मुद्रा मोचन। इनकी राजनीति मुद्रा का केंद्र में रख करके होती है, और वैसे व्यक्ति को बिहार कभी भी सत्ता और सत्ता में कहीं भी हिस्सेदारी नहीं दे सकता। तो चलिए, केशव सिंह जी हमारे साथ थे। जब चिराग पासवान की बात होती है, चिराग पासवान से जुड़े सवाल होते हैं, तो इसी आक्रामक अंदाज में अपना रिएक्शन देते हैं, अपनी बात रखते हैं। उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। चिराग पासवान कल राजभवन मार्च करने जा रहे हैं। इस राजभवन मार्च से वो किस तरह से प्रेशर बना पाते हैं सरकार पर, और किस तरह से आक्रामक होकर अपनी बात रखते हैं, हालांकि आक्रामक होकर ही अपनी बात लगातार वो रख रहे हैं। तो कल की तस्वीर क्या होगी वो भी बड़ी दिलचस्प होगी, लेकिन उस राजभवन मार्च को लेकर जो रिएक्शन सामने आया है वो भी बड़ा तल्ख रिएक्शन है केशव सिंह जी का, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के बड़े नेता हैं, प्रधान महासचिव हैं। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।